इसमें जो एग्स को आपको टर्न भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा का पूरा फुल ऑटोमेटिक। तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पासवान बर्ड सेवरी में एक नया वीडियो में मैं करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स क्या कहें, बहुत दिन बाद एवियरी में आप आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गया था। आप ही लोग के लिए कुछ काम कर रहा था, मतलब मेरे पापा का जो इच्छा था कि एक इंक्यूबेटर और ब्रूडर मेरा अपना प्रोडक्शन रहे। पापा जी हम लोग का साथ थे, तभी मैं इसके ऊपर काम कर रहे थे, दोनों मिलके, मैं और पापा जी दोनों मिलके ही, ठीक है। तो तभी तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी भी हो चुका था और मशीन भी लगभग कुछ सारे फिटिंग हो गया था इंक्यूबेटर का। लेकिन एक बार टेस्ट किया था तो उसके बाद तो अच्छे से चिक्स हैच होके बाहर निकल आया था और अभी जो है दूसरी बार मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन उनका इच्छा यही था, उनका शौक था कि मेरा अपना खुद का इंक्यूबेटर ब्रूडर रहे और वो भी चीप एंड बेस्ट प्राइस में, क्योंकि अभी का मार्केट में इंक्यूबेटर और ब्रूडर किसी भी कंपनी का आप खरीदने जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा दाम आ जाता है। क्योंकि मैंने खुद परचेस किया ब्रूडर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इंक्यूबेटर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए पापा का इच्छा था कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों होना है, जब इसको अगर हम लोग अगर थोड़ा सा भी कम कर सकते आप लोगों के लिए, तो जो भी थोड़ा जो भी नया बर्ड लवर आ रहे हैं धीरे धीरे, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इस सपोर्ट के लिए पापा मुझे बोल रहे थे, पापा बार बार मुझे बोलते थे देखो तुम जो है एकदम कम प्राइस में, एकदम कम बजट के अंदर, ठीक है, तुम इंक्यूबेटर और ब्रूडर रेडी करो तो मैं तुम्हारा साथ हूँ। तो मैंने रेडी भी कर रहा था, हम लोग दोनों मिलकर रेडी कर रहे थे। लेकिन अभी तो एक्सीडेंटली वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये जो शौक़ है, ये जो इच्छा है, वो तो मैं पूरा करूँगा, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसका पीछे इतना दिन लगे थे, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा कम आया था, कुछ दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए, इंक्यूबेटर तो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है और एक बार मैंने एक भी उसमें हैच किया सक्सेसफुली। अब दूसरे टाइम उसका बारी आ गया है, मतलब दूसरे बारी आ गया, अब फिर से उसमें मैं एग्स डालूंगा, ठीक है, आपको चेक करने के लिए। और तो चलिए, पहले ब्रीडिंग कॉलोनी से एक पेयर सन कुनूल का जो है एग्स जो है हम लेके जाएंगे इंक्यूबेटर में, उनको देंगे हैचिंग कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अपना ब्रूडर भी हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है, बासोना ब्रूडर और बासोना इंक्यूबेटर। बासोना इंक्यूबेटर तो रेडी हो चुका है, ब्रूडर तो बहुत इजी है, ब्रूडर का भी स्ट्रक्चर जो है रेडी है, ठीक है, वो भी कुछ दिन बाद लॉन्च करेंगे। तो पहले चलिए इंक्यूबेटर में दिखा देता हूँ, अब पहले एग्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, और उसके बाद वीडियो में आगे में और भी बताता रहूँगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर आपको इस इंक्यूबेटर में मिलेगा, और वो भी इतना बजट के अंदर, इतना चीप एंड बेस्ट प्राइस में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो एक बार मतलब मेरा जो फर्स्ट वीडियो यूट्यूब का, जो मेरा फर्स्ट शुरुआत आप लोग जिससे मुझे पहचानते हैं वो इंक्यूबेटर ही है। इंक्यूबेटर का चलते आप लोग मुझसे पहचानते हैं और इतना जल्दी मेरे से इतना ज़्यादा आदमी जुड़ गए हैं सिर्फ इंक्यूबेटर बनाने के चलते। मैं 600 रुपीज़ में, मेरा जो फर्स्ट वीडियो आया था कि 600 रुपीज़ में मैंने इंक्यूबेटर रेडी कर दिया था होममेड, और जो कि पूरा का पूरा सक्सेसफुल हैच भी कराता था एग्स को और उससे चिक्स निकलता था, ठीक है। तो ये वीडियो देख के आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, इतना प्यार दिया, ये चैनल को इतना ज़्यादा ग्रोथ किया, और वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं जो नया व्यूअर्स है, ठीक है। तो चलिए, मतलब क्या क्या इंक्यूबेटर से शुरुआत हुआ मेरा, मतलब सोशल मीडिया में आने का मेरा जो सफ़र है वो इंक्यूबेटर से शुरू हुआ। तो क्यों ना मैं सोचा कि इस इंक्यूबेटर को ही और ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं आप लोगों के लिए, और प्राइस के अंदर, बजट के अंदर। तो चलिए पहले एग्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी हम लोग जो है मेरा सन कुनूर का जो ब्रीडिंग सेटअप है उसके अंदर आ गए हैं। तो अभी 2-3 पेयर में एग्स है, तो इस पेयर के हम लोग ले लेंगे सबसे पहले वाला का। और चलिए पहले चेक कर लीजिए, दोनों का भी बाहर ही है। और देखिए, एक नया चीज़ आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ जो कि बासना स्टोर में अवेलेबल है इजीली, ठीक है। ये है एग चेक करने का मशीन, मतलब एग का फर्टिलिटी चेक करने का एक टॉर्च लाइट है ये, ठीक है। और मेरे घर का जो रॉटविलर फीमेल है कुकी, उसने देखिए चबा के डब्बा का क्या हालत किया, लेकिन टॉर्च को कुछ नहीं कर पाया, इतना हेवी ये टॉर्च है, ठीक है। और इसका काम भी बहुत हेवी है, सॉलिड ऐसे मजबूत भी नहीं है, इसका काम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं इसका काम आपको दिखाता हूँ। ये पहले मैं ऑन करता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग मतलब जो एग जो है उनका फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई भी फ्लैश लाइट के ऊपर उस एग को रखते थे। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इस वजह से कि अगर हाथ से गिर जाए तो भी प्रॉब्लम, या फिर एग्स को छूने से जो है बर्ड्स, उसको बहुत सारा बर्ड्स क्या होता है एग्रेसिव मूड पे आके वो एग्स जो है फोड़ देता है, या फिर बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आता है, एग टच करने के बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए एक अच्छा उपाय है कि बिना एग्स को चेक किए कैसे आप एग्स का फर्टिलिटी चेक करेंगे, तो उसके लिए टॉर्च अवेलेबल है बासना स्टोर में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसका क्या काम है। देखिए, एग्स जो है अंदर है, लेकिन मैं छूऊंगा भी नहीं और आपको दूर से दिख जाएगा एग्स में फर्टिलिटी है एग्स या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा इस एग का फर्टिलिटी, ठीक है। और देखिए कितने ऊपर दूर से मैं टॉर्च यहाँ से दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद दिख रहा है, हाँ देखिए कितना दूर से, मुझे टच भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, और एग का फर्टिलिटी जो है आपको
साथ साथ बिक जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा इसमें रेडी हो गया चिक्स, इसीलिए इसका लाइट भी आर पार नहीं हो रहा। लेकिन देखिए एक लाल का स्पॉट दिखेगा, और ये वाला एग को भी देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी देखिए विंग्स जो है दिख गए हैं। ठीक है, और तो देखिए इसी तरह जिस एग पे भी मैं रखूँगा उस पर ही आपको तुरंत दिख जाएगा। अब देखिए इसका, हाँ, तो इसी तरह टॉर्च के सहारे से आप अपने एग्स के फर्टिलिटी भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के कंटेनर में हम लोग एग्स को कलेक्ट करेंगे। तीनों का तीनों एग भी फर्टाइल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे घर पे, और यहाँ पे इनक्यूबेटर मेरा रेडी है। ठीक है, और चलिए अभी इसको पावर ऑन करते हैं। इसको पहले इसका ऑन करते हैं पावर, और स्विच भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक MCB मैंने दे दिया है, ताकि अगर आपको शॉर्ट सर्किट का कुछ भी प्रॉब्लम हो, अंदर का कोई मशीन जो है, इतना सारा मशीन लगा हुआ है, वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। MCB गिर जाएगा मतलब आपका मशीन जो है बच जाएगा। तो चलिए मशीन का भी ऑन करते हैं, और इसका भी ऑन कर दिया हमने। अब देखिए ऑन करते ही अंदर जो है हीटिंग होना चालू हो गया। जितना मेरा टेम्परेचर मैंने सेट करके रखा 37.5 में, और अभी 35.5 अंदर का टेम्परेचर है, तो इसलिए अंदर का जो है बल्ब जो हीट होना चालू कर दिया, और फैन भी चालू हो गया। ठीक है, और अंदर एक लाइट भी मैंने दे दिया चेक करने के लिए। जो देखिए अगर आप लाइट ऑफ हो जाएगा तो लाइट से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट देख सकते हैं। तो और देखिए इसका पहले मैंने जो एग्स बैठाया था उसी का मतलब वो जो निकला है, हैच होकर जो चिक्स निकला है, वो एग सेल अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक बार ये सक्सेसफुली वर्क कर चुका है, और अभी दूसरे बार मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रे मैंने दे दिया ऐसे। ठीक है, ये अब निकल भी सकते हैं बाहर, और ये कंट्रोलर है, ये अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों, मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अंदर का टेम्परेचर शो करता है, और जो डिस्प्ले है ये अंदर का ह्यूमिडिटी का कितना % ह्यूमिडिटी है वो शो करता है। ठीक है, ये दोनों मीटर इसीलिए है, ये डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर और ये डिस्प्ले में आपको ह्यूमिडिटी ये शो कर रहा है। और ये दोनों कंट्रोल करने के लिए मतलब कितना में आपको सेट करना है, इसके लिए यहाँ पे स्विच है। तो अभी मैं सिर्फ रखूँगा, जब ये पूरी कंप्लीट 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका पूरा जो फंक्शन आप लोगों का वो बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हैं एक डब्बा रखा हुआ, इसके अंदर ह्यूमिडिटी फायर बोल के एक मशीन अंदर रखा हुआ जो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, मैं ये भी दिखाता आपको चालू करके। और देखिए मैं अभी इसका कनेक्शन नहीं जोड़ा था, इसका जैसे मैं कनेक्शन ऑन करूँगा यहाँ पे मशीन जो है चालू हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें से भाप निकलना चालू हो गया। देखिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। कुछ देर वेट करिए, जब ह्यूमिडिटी अगर बंद हो जाएगा उसके बाद और अच्छा से दिखेगा। हाँ, तो देखिए आप लोग यहाँ से जो ह्यूमिडिटी कितना अच्छा से निकलना चालू हो गया। तो इससे आप अंदर का जितना % आपको ह्यूमिडिटी चाहिए एक्यूरेट, वो ह्यूमिडिटी आप मेंटेन कर पाएंगे इनक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक काम का चीज़ है। चलिए इसको अंदर रख देते हैं। ठीक है, और अंदर चेक करने के लिए देखिए एक एक्स्ट्रा लाइट मैंने दे के रखा है, ताकि आप कभी भी जो चिक्स को एग्स को चेक कर सकें। इसीलिए इस लाइट ऑन ऑफ का स्विच मैंने दे के रखा है। और अभी देखिए हीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 37.5 से ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए बल्ब और फैन दोनों एक साथ बंद हो चुका है, मतलब अंदर का हीटिंग करने का प्रोसेस बंद हो गया। और अभी यहाँ पे जितना मैंने 75 के अराउंड यहाँ पे मैंने ह्यूमिडिटी सेट किया था, तो इसलिए 60 है, इसलिए ह्यूमिडिटी फायर ऑन है। ये भी जब पूरा पहुँच जाएगा 70 तक, तब ह्यूमिडिटी फायर भी ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो चलिए इतना दूर तो आप लोग ने समझ लिया अच्छा से। और अभी चलिए एग्स को जो है अंदर दे देते हैं। और इनक्यूबेटर में क्या है, सबसे मेन है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये दोनों ही बहुत मेन चीज़ है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर अगर सही से मेंटेन नहीं होगा तो एग्स जो है मतलब एग्स का फर्टिलिटी का रेशियो, एग तो हैच होगा लेकिन उसका फर्टिलिटी का रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आप 10 एग रखेंगे उसमें से अगर आपको मान लीजिए 3 ही एग या 4 एग आपको नॉर्मल इनक्यूबेटर में चिक्स मिलेंगे, लेकिन इतने सारे मतलब ऐसे प्रोफेशनल इनक्यूबेटर में आपको 10 एग में से 9 एग या 8 एग का रेशियो आपको मिलेगा सक्सेसफुल का। ठीक है, तो चलिए इसको अभी बंद कर देते हैं। और
इसको अभी प्रोसेस में डाल देते हैं। अभी जितना दिन टाइम लगेगा इसको तो देने होगा, उसके बाद जब इससे सक्सेसफुली चिक्स जो है हैच होकर निकल जाएंगे तब हम लोग समझेंगे कि मेरा इनक्यूबेटर जो है पूरा का पूरा सक्सेसफुल है। ठीक है, और ये लेके मैं दूसरे टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी इसमें लेवलिंग नहीं लगा है क्योंकि मेरा अपना मेड है। कुछ दिन बाद इस जब पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा और जब ये आप लोगों का घर में जाने के लिए रेडी हो जाएगा तब मैं इसमें लेवलिंग कर दूंगा और कुछ सारे एक्स्ट्रा मेरा बेनिफिट रहेगा जो आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए ये मशीन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है। सबसे पहले मैं 600 रुपये का जो इनक्यूबेटर बनाया था वो मैं ही बनाया था आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग ने इतना प्यार दिया था, इतना सपोर्ट किया था और कितने मतलब मेरे वीडियो देख के बहुत सारे आप लोगों ने अपने घर पे छोटे छोटे इनक्यूबेटर भी बनाया था। वो देख के मुझे बहुत ही खुशी होता है। अभी भी बहुत जन मुझसे पूछते हैं कि मैंने इनक्यूबेटर बनाया, उसमें सक्सेसफुली हैच भी हो रहा है। मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगता है अभी भी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कम बजट के अंदर और ये ऐसे इनक्यूबेटर, प्रोफेशनल इनक्यूबेटर मैंने रेडी कर दिया और ब्रूडर भी सेम चीज़ मैंने ब्रूडर भी रेडी कर दिया है। ठीक है, वो भी मैं कुछ दिन बाद वीडियो में डालूंगा आप सभी के लिए। और यहाँ पे एक सिस्टम मैंने और बताना आप लोगों को भूल गया। ठीक है, वो भी मैं बता के रख देता हूँ अभी से। यहाँ पे जो आप ट्रे देख रहे हैं ना, ये ट्रे को मान लीजिए हम लोग दिन भर में जो एग्स जो है हम लोग को ऐसे करके मैनुअली टर्न करने पड़ता है। आप कोई भी इनक्यूबेटर में कोई सा भी इनक्यूबेटर लेंगे तो मैनुअली एग्स जो है टर्न करने पड़ेगा, लेकिन मेरे जो प्रोफेशनल इनक्यूबेटर रेडी हो रहा है इसमें जो एग्स को आपको टर्न भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा का पूरा फुल ऑटोमेटिक से आपको पानी के लिए मतलब ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ पानी का लेवल चेक करना रहेगा कि कितना अंदर पानी है या नहीं। बाकी आपको और कुछ नहीं मेंटेन कर मतलब कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एक स्विच देंगे, यहाँ पर भी एक मशीन लगेगा कुछ दिन बाद, जिससे ये एग्स जो है ऑटोमेटिकली दिन भर में टर्निंग होगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारे फैसिलिटीज़ मतलब ये मशीन में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। जब इससे हैच चिक्स जो है हैच होकर निकलेगा तब फिर से मैं इसका वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।